धरती ने अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं जिनके बारे में मनुष्य आज भी अनजान है। कहीं चट्टानें हैं जो वक्त से भी पुरानी लगती हैं, तो कहीं घाटियां जो जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने तराशी हों। ऐसे रहस्य जो जब सामने आते हैं तो जादू जैसे लगते हैं, मगर ये जादू नहीं, धरती की अपनी सच्चाई है। यहाँ प्रकृति ने समय को आकार दिया है और उन निशानों को पत्थरों में दर्ज कर दिया है जिन्हें समझ पाना आज भी आसान नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, फैक्ट्री ब्यूट। रेगिस्तान के बीच पत्थरों की फैक्ट्री का रहस्य। रेगिस्तान के उस सूने विस्तार में जहां चारों ओर बस सुनहरी रेत और खामोशी का सागर फैला हुआ है, वहां अचानक धरती से उठता हुआ एक अद्भुत आकार दिखाई देता है, मानो किसी ने पत्थरों की फैक्ट्री बनाकर समय को वहीं रोक दिया हो। यही है फैक्ट्री ब्यूट, एक ऐसा प्राकृतिक आश्चर्य जो अपने नाम की तरह ही अनोखा है। यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि लाखों सालों में हवा, पानी और समय की मार से तराशी गई एक प्राकृतिक संरचना है। इसकी छोटी हल्के रंग के लाइमस्टोन से ढकी है, जबकि नीचे की परतें भूरे और लाल पत्थरों की हैं, जो मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचती हैं। दूर से देखने पर इसका आकार सचमुच किसी पुराने औद्योगिक भवन जैसा लगता है, इसलिए स्थानीय लोग इसे फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन यह इंसान का बनाया हुआ कारखाना नहीं, बल्कि धरती का अपना निर्माण है, जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से गढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था। जब पानी पीछे हट गया तो समुद्री तल की मिट्टी और खनिज जमकर परतें बन गईं। लाखों वर्षों तक हवा ने इन्हें काटा, तराशा और धीरे धीरे एक ऐसा आकार दिया जो आज किसी विशाल पत्थर की फैक्ट्री जैसा दिखता है। इसकी ढलानों पर बनी दरारें और परतें उस भूगर्भीय इतिहास का हिस्सा हैं जो धरती की उम्र से भी पुराना लगता है। सूरज की रोशनी जब इसकी चोटी पर गिरती है तो यह सुनहरी चमक में बदल जाती है और शाम होते ही इसका रंग नीला सा दिखने लगता है, मानो पत्थर में खुद कोई जीवन धड़क रहा हो। यहाँ की जमीन पर काई, झाड़ियां और कुछ छोटे पौधे दिखते हैं जो बिना पानी के महीनों तक जिंदा रहते हैं। इस इलाके में कैक्टस और सूखे झाड़ीदार पौधे ही जीवन का संकेत देते हैं। फिर भी यह इलाका पूरी तरह निर्जीव नहीं। रात में कभी कभी यहाँ रहस्यमयी रोशनियां देखी गई हैं, जो कुछ क्षण के लिए हवा में तैरती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये रोशनी धरती के भीतर फंसी गैसों के कारण होती है, जबकि कुछ लोग इन्हें किसी और ही शक्ति का संकेत मानते हैं। फैक्ट्री ब्यूट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जगह जितनी कठोर दिखती है, उतनी ही नाजुक भी है। यहाँ की मिट्टी में मौजूद खनिज जब भीगते हैं तो सतह फिसलन भरी हो जाती है और कार चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ की चट्टानों में ऐसे खनिज तत्व पाए हैं जो करोड़ों साल पहले की ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि कभी यहाँ धरती के भीतर लावा बहता था। अब वह लावा ठंडा होकर पत्थर बन चुका है और उसकी सतह पर हवा ने ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो किसी मूर्तिकार की कारीगरी जैसे लगते हैं। दिन के अलग अलग समय में इसका रंग बदलता है। सुबह हल्का पीला, दोपहर में चांदी सा और शाम को नीला भूरा। यही वजह है कि फोटोग्राफर और खोजकर्ता इसे टाइम शिफ्टिंग हिल भी कहते हैं, क्योंकि यह हर घंटे अपना चेहरा बदल लेती है। फैक्ट्री ब्यूट सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि धरती की प्रयोगशाला है, जहां प्रकृति ने अपने सबसे पुराने प्रयोगों के निशान छोड़े हैं। और शायद यही कारण है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति एक पल के लिए यह भूल जाता है कि वह किसी ग्रह पर खड़ा है, क्योंकि यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगती है। नंबर 2, डेविल्स टावर। पत्थरों का विशाल स्तंभ जो आकाश को छूता है। अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित यह विशाल पत्थरीला स्तंभ दूर से देखने पर किसी दैत्य के बनाए हुए प्राचीन स्मारक जैसा प्रतीत होता है। चारों ओर फैले हरियाले मैदानों और शांत वातावरण के बीच अचानक आसमान को चीरता हुआ यह ऊंचा, सीधा और रहस्यमयी टॉवर खड़ा है। यही है डेविल्स टावर। लगभग 386 मीटर ऊंचा यह पत्थर का स्तंभ किसी भी सामान्य पहाड़ से बिल्कुल अलग है। इसकी सीधी दीवारें और लंबवत धारियां
इसे एक परग्रही निर्माण की तरह महसूस कराती हैं। वैज्ञानिक इसे ग्रेनाइट मोनोलिथ कहते हैं, यानी एक ही बड़े पत्थर से बना पूरा पर्वत जो धरती के भीतर हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों के बाद ठंडे हुए लावे से बना था। कहा जाता है कि यह संरचना लगभग 5 करोड़ वर्ष पुरानी है। जब ज्वालामुखी सक्रिय था तब लावा धीरे धीरे ऊपर आया और फिर ठंडा होकर इस विशाल स्तंभ में बदल गया। समय के साथ हवा और बारिश ने आसपास की नरम चट्टानों को काट दिया, लेकिन यह पत्थरीला स्तंभ अडिग रहा। आज यह आसपास की धरती से लगभग 1267 फीट ऊपर तक खड़ा है, मानो धरती का कोई प्रहरी हो जो समय की गवाही दे रहा हो। इसकी सतह पर जो लंबवत रेखाएं दिखती हैं, वे उस समय बनी जब लावा ठंडा होकर सिकुड़ा और दरारें पैदा हुईं, जो आज भी पूरी तरह स्पष्ट दिखती हैं। डेविल्स टावर केवल भूगर्भीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के मूल निवासियों, विशेषकर लकोटा और कियोवा जनजातियों के लिए यह स्थान पवित्र माना जाता है। वे इसे बियर लॉज कहते हैं और मानते हैं कि यहाँ धरती और आकाश के बीच संपर्क होता है। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार कभी 7 लड़कियां एक विशाल भालू से बचने के लिए इस चट्टान पर चढ़ीं और ईश्वर ने इस भूमि को ऊपर उठा दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। भालू के पंजों के निशान आज भी इस चट्टान की लंबवत धारियों में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इसे बियर लॉज कहा गया। दिन के अलग अलग समय पर डेविल्स टावर का रंग भी बदलता है। सुबह यह हल्के भूरे रंग में दिखाई देता है, जबकि शाम को यह गहरे लाल और सुनहरे रंगों में चमकने लगता है। सूरज ढलने के बाद इसका सिलहूट आसमान के पीछे एक रहस्यमयी छाया जैसा दिखता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे पत्थर खुद कोई कहानी कह रहा हो। डेविल्स टावर को 1906 में अमेरिका के पहले नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से हजारों पर्वतारोही हर साल इसे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी दीवारें इतनी खड़ी और फिसलन भरी हैं कि केवल कुछ ही लोग इसे पार कर पाते हैं। चढ़ाई के दौरान ऊपर से दिखने वाला दृश्य असाधारण होता है। चारों ओर फैला अनंत मैदान और दूर दूर तक कोई शोर नहीं, बस हवा की आवाज। यह जगह रहस्य से भी खाली नहीं है। कई बार यहाँ आसमान में अजीब रोशनियां देखी गई हैं, जिनका वैज्ञानिक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। 1977 में बनी प्रसिद्ध फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ थर्ड काइंड में इसी स्थान को दिखाया गया था, जिसके बाद यह यूएफओ और परग्रही गतिविधियों से जुड़ा प्रतीक बन गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह इलाका अब भी चुंबकीय रूप से असामान्य है, क्योंकि यहाँ कंपास की दिशा थोड़ी विचलित हो जाती है। रात के समय जब आसमान में तारे चमकते हैं और यह टॉवर अंधेरे में काला पड़ जाता है, तो यह दृश्य किसी जीवित स्मारक जैसा लगता है। यह केवल एक पत्थर का स्तंभ नहीं, बल्कि धरती के गहरे इतिहास का वह अध्याय है जहां प्रकृति ने खुद अपनी शक्ति का परिचय दिया। डेविल्स टावर समय का वह गवाह है जो इंसान से पहले भी था और शायद इंसान के बाद भी रहेगा। अडिग, मौन और रहस्यमयी। नंबर 3, मेसा वर्डे नेशनल पार्क। चट्टानों में बसी प्राचीन सभ्यता के निशान। पश्चिमी अमेरिका की ऊंची चट्टानों के बीच छिपा हुआ यह क्षेत्र देखने में भले ही वीरान लगता हो, लेकिन इसके भीतर इंसानियत की एक ऐसी कहानी छिपी है जो हजारों साल पुरानी है। यह है मेसा वर्डे नेशनल पार्क, वह जगह जहां धरती और सभ्यता दोनों ने मिलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी बस्तियों में से एक को जन्म दिया। यहां आज भी सैकड़ों पत्थरों से बने घर, गुफानुमा संरचनाएं और बस्तियां खड़ी हैं, जो समय के साथ मिट्टी में दब जाने के बाद भी अपने अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। यह पूरा इलाका कभी एंसेस्ट्रल पुएब्लोन नाम की जनजाति का घर था, जो लगभग 700 साल पहले तक इन चट्टानों में रहती थी। मेसा वर्दे का अर्थ है ग्रीन टेबल, यानी हरी मेज, क्योंकि यह जगह एक ऊंचे पठार जैसी दिखती है जिसके चारों ओर गहरी घाटियां हैं। यहाँ की पहाड़ियों में बने घर किसी आधुनिक वास्तुकला से कम नहीं लगते। इन लोगों ने बिना किसी मशीन, धातु या सीमेंट के केवल पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से 4 मंजिल तक के घर बनाए। हर घर में कमरों का अलग अलग उपयोग होता था, कुछ रहने के लिए, कुछ अनाज रखने के लिए और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए।
हैरानी की बात यह है कि इनमें कई जगहों पर हवा आने जाने की ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था थी जो गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी बनाए रखती थी। यह उनके उन्नत वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। यहाँ के निवासियों ने अपनी बस्तियों को चट्टानों के किनारों में इस तरह बनाया कि सूरज की रोशनी सर्दियों में सीधे उनके घरों में पहुंचे, जबकि गर्मियों में छाया बनी रहे। इस तरह उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन बिताया। उनके बनाए घरों में पत्थरों की सटीक जुड़ाई और दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी देखी जा सकती हैं। उन आकृतियों में सूर्य, चंद्रमा, तारों और मानव आकृतियों के प्रतीक हैं जो उनके धार्मिक और खगोलीय ज्ञान को दर्शाते हैं। मेसा वर्डे का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि इतनी विकसित बस्ती अचानक वीरान कैसे हो गई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1300 ईस्वी के आसपास यह पूरी सभ्यता बिना किसी निशान के गायब हो गई। न तो युद्ध के सबूत मिले, न ही किसी महामारी के। ऐसा लगता है मानो लोग एक दिन अचानक उठे और हमेशा के लिए चले गए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सूखा और संसाधनों की कमी इसका कारण रहा, जबकि अन्य कहते हैं कि यह धार्मिक प्रवास का परिणाम था। लेकिन असली कारण आज तक कोई नहीं जान सका। यही रहस्य मेसा वर्डे को और भी आकर्षक बनाता है। आज जब आप यहाँ की घाटियों में चलते हैं तो हवा में एक अनकहा इतिहास महसूस होता है। चट्टानों में बसे ये घर आज भी वैसे ही खामोश खड़े हैं जैसे सदियों पहले थे। जब सूरज की किरणें इन दीवारों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो समय फिर से जीवित हो उठा हो। कई जगहों पर अब भी पुरानी मिट्टी के बर्तन, औजार और पत्थर की नक्काशी के अवशेष मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ के पत्थरों की तारीख जांचने पर पाया कि इनमें से कुछ संरचनाएं 12वीं शताब्दी से भी पुरानी हैं। मेसा वर्डे केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि मानव सभ्यता ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा। यह दर्शाता है कि तकनीक नहीं, बल्कि बुद्धि और प्रकृति के साथ संतुलन ही किसी समाज की असली ताकत है। जब आप इन घरों की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई अब भी यहाँ रहता हो, बस वक्त ने उसे अदृश्य कर दिया है। शायद यही कारण है कि मेसा वर्डे आज भी इतिहास नहीं, एक जिंदा रहस्य बनकर खड़ा है। नंबर 4, रेड रॉक्स एम्फीथिएटर। जहां प्रकृति खुद बनती है संगीत का मंच, पहाड़ों और घाटियों के बीच लाल पत्थरों से बनी यह जगह देखने में जितनी भव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। यह है रेड रॉक्स एम्फीथिएटर, एक ऐसा प्राकृतिक मंच जो पूरी तरह चट्टानों के बीच बना है और जहां संगीत गूंजने के लिए किसी स्पीकर या ध्वनि यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर खुद एक साउंड सिस्टम की तरह काम करता है। जब कोई कलाकार यहाँ गाता है तो उसकी आवाज हवा के साथ लहराते हुए घाटी में फैल जाती है और फिर लौटकर वही ध्वनि दोहराती है, साफ, गहरी और पूरी तरह प्राकृतिक। शायद इसी वजह से इसे दुनिया का एकमात्र नेचुरल साउंड थिएटर कहा जाता है। यह जगह कोलोराडो राज्य में समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर फैले लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ इस प्राकृतिक थिएटर की सीमाएं बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चट्टानें लगभग 300 मिलियन साल पुरानी हैं और तब बनी जब यह क्षेत्र एक विशाल सागर के नीचे था। समय के साथ जब धरती की परतें टकराईं तो समुद्री तल ऊपर उठ गया और इन चट्टानों ने वर्तमान रूप लिया। हवा, वर्षा और तापमान के उतार चढ़ाव ने इन्हें तराशा और ऐसा आकार दिया कि दो विशाल पत्थर सामने सामने खड़े हो गए, जिनके बीच बनी जगह ने स्वतः ही एक ध्वनि गूंजित मंच का रूप ले लिया। यहाँ की ध्वनि व्यवस्था इतनी सटीक है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज बिना किसी यांत्रिक साधन के 1 मील दूर तक साफ सुनाई देती है। जब यहाँ सूर्योदय के समय संगीत कार्यक्रम होता है तो सूरज की पहली किरणें लाल चट्टानों पर पड़ती हैं और पूरा दृश्य स्वर्णिम रंग में नहा जाता है। कलाकार कहते हैं कि यहाँ परफॉर्म करते हुए ऐसा महसूस होता है मानो वे धरती और आकाश के बीच गा रहे हों। दर्शक जब पत्थरों पर बैठते हैं तो हर लहर, हर स्वर उनके चारों ओर घूमकर फिर कानों तक लौटता है। लेकिन इस जगह की खासियत सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। रेड रॉक्स की गहराई में कई भूगर्भीय रहस्य छिपे हैं। यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों में
प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि कभी यह स्थान जलमग्न था। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की चुंबकीय गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ कंपास की दिशा थोड़ी बदल जाती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक खनिज संरचना का प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस जगह में ऊर्जा का कोई अलग ही केंद्र मौजूद है जो ध्वनि को इस तरह नियंत्रित करता है। यहाँ व्यायाम करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। ऊंचाई और पत्थरों के बीच बने तेज ढलानों के कारण हर कदम पर सांसें तेज हो जाती हैं। सुबह के समय कई लोग यहाँ योग और ध्यान करने आते हैं क्योंकि इस जगह की शांति और प्राकृतिक ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। जब सूरज उगता है तो यह चट्टानें धीरे धीरे नारंगी से सुनहरी और फिर लाल हो जाती हैं, जैसे धरती खुद रोशनी से संगीत रच रही हो। सालों से यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन जो बात इसे अद्वितीय बनाती है वह यह है कि चाहे कोई साधारण गायक हो या मशहूर बैंड, हर आवाज यहाँ एक जैसी स्पष्ट और गूंजदार लगती है, क्योंकि यह जगह खुद एक वाद्य यंत्र की तरह व्यवहार करती है। रात के समय जब कार्यक्रम खत्म होते हैं और हवा में सुरों की गूंज बाकी रहती है तो ऐसा लगता है मानो पत्थर भी सुन रहे हों। रेड रॉक्स एम्फीथिएटर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति और संगीत का वह संगम है जहां इंसान और धरती एक ही लय में सांस लेते हैं। नंबर 5, मोहॉक लेक। ऊंचाई पर जमी ठंडी खामोशी की झील। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी मोहॉक लेक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही हवा पतली लगने लगती है और खामोशी कानों में गूंजने लगती है। यह झील रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और अपने कांच जैसे साफ पानी और बर्फीले वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान गर्मियों में भी इतना कम रहता है कि पानी कुछ सेकंड में ही हाथ पैर सुन्न कर देता है। रास्ता जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी। तीखी चढ़ाई, फिसलन भरे पत्थर और संकरी पगडंडियां हर कदम पर आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। इस झील का पानी सीधे बर्फ पिघलने से आता है, इसलिए इसका रंग हल्का नीला और हरा दिखाई देता है। दोपहर के समय जब सूरज सीधा ऊपर होता है तो झील की सतह दर्पण की तरह चमकती है और चारों ओर की बर्फीली चोटियां उसमें प्रतिबिंबित हो जाती हैं। लेकिन यह सुंदरता जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। धूप के बाद अचानक ओले या तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। यही अनिश्चितता इस जगह को रहस्यमय बनाती है। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ प्रकृति और आप। गलती की जरा सी गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि फिसलन भरी चट्टानों पर जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वे इस झील को कभी नहीं भूल पाते। जब हवा शांत होती है और झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा संसार ठहर गया हो। मोहॉक लेक सिर्फ एक प्राकृतिक झील नहीं, बल्कि वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलना सीखता है, ठंड के बीच, खामोशी के भीतर और प्रकृति के सबसे सच्चे रूप के सामने। नंबर 6, कीबलर पास। सोने सी चमकती पतझड़ की पहाड़ियां, रॉकी पर्वतों के बीच फैला कीबलर पास हर साल शरद ऋतु में सोने की तरह चमक उठता है। यह रास्ता लगभग 30 मील लंबा है और पूरी तरह अनपेव्ड यानी कच्चा है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है इसका विशाल एस्पन जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव, क्योंकि यहाँ के लाखों पेड़ एक ही जड़ों से जुड़े हैं और एक ही जीवन प्रणाली साझा करते हैं। जब पतझड़ आता है तो इनके पत्ते सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और पूरा पहाड़ मानो आग की लपटों जैसा दिखने लगता है। सूरज की किरणें जब इन सुनहरी पत्तियों से टकराती हैं तो पूरा वातावरण किसी जलते हुए सोने की चमक से भर जाता है। लेकिन जितना यह दृश्य मोहक है उतनी ही यह जगह चुनौतीपूर्ण भी। बारिश या बर्फबारी के बाद सड़क कीचड़ और फिसलन से भर जाती है। कई हिस्सों में रास्ता इतना तंग है कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती। हवा में अचानक तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बदल जाता है, जिससे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। इसके बावजूद जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं वे इसे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा मानते हैं।
यहाँ की खामोशी में पत्तों की सरसराहट और दूर बहते पानी की आवाज मिलकर एक अद्भुत संगीत बना देती है। जब सूरज ढलता है तो पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है और जंगल अंधेरे में डूब जाता है, मानो प्रकृति ने खुद अपनी सबसे सुंदर तस्वीर पर पर्दा डाल दिया हो। नंबर 7, गार्डन ऑफ द गॉड्स, देवताओं का बगीचा, जहां चट्टानें बोलती हैं। कोलोराडो स्प्रिंग्स के पास फैली यह भूमि किसी साधारण पार्क की तरह नहीं दिखती। यहाँ ऊंचाई तक उठती लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें ऐसी लगती हैं मानो किसी ने उन्हें धरती में गाड़ दिया हो। यही है गार्डन ऑफ द गॉड्स, एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां हर चट्टान का अपना आकार, अपनी दिशा और अपना रहस्य है। कुछ चट्टानें 300 फीट से भी ऊंची हैं, जो संतुलन के इतने सटीक बिंदु पर खड़ी हैं कि तेज हवा में हिलती है मगर गिरती नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चट्टानें लगभग 300 मिलियन वर्ष पुरानी हैं और उस समय बनी थीं जब यह इलाका समुद्र की तलहटी था। धरती की 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ये परतें ऊपर की ओर उठीं और वर्षों तक हवा और बारिश ने इन्हें तराशकर आज के अद्भुत रूप में बदल दिया। यहाँ दिन भर चट्टानों का रंग बदलता रहता है, सुबह नारंगी, दोपहर में लाल और शाम को हल्का गुलाबी। सूरज की हर किरण इनके भीतर की बनावट को ऐसे उजागर करती है जैसे कोई चित्रकार अपना अधूरा कैनवास दिखा रहा हो। गार्डन ऑफ द गॉड्स की एक और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ के कुछ हिस्सों में चुंबकीय असंतुलन पाया गया है। कई बार यहाँ कंपास दिशा खो देता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह जगह ऊर्जा के किसी अदृश्य केंद्र पर स्थित है, जहां प्रकृति की शक्ति सीधे महसूस की जा सकती है। जब शाम को हवा तेज चलती है और चट्टानें हल्के से गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे सचमुच बोल रही हों अपनी उस कहानी के बारे में जिसे अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। यही रहस्य गार्डन ऑफ द गॉड्स को धरती का सबसे जीवंत प्राकृतिक मंदिर बनाता है। नंबर 8, स्टेट पार्क, झुकी हुई लाल चट्टानों की प्राचीन तलवारें। यह जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। धरती से सीधे उठती लाल चट्टानें जो 60 डिग्री तक झुकी हुई हैं और आसमान को चीरती प्रतीत होती हैं। यही है स्टेट पार्क, जहां चट्टानें किसी विशाल पत्थर की तलवारों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई हैं। यह दृश्य न सिर्फ अद्भुत है बल्कि रहस्यमय भी, क्योंकि यहाँ की चट्टानें लगभग 1.4 अरब साल पुरानी हैं और इनमें समुद्री तथा स्थलीय दोनों तरह के जीवाश्म पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कभी यह इलाका समुद्र के नीचे था और समय के साथ जब धरती की परतें हिली तो ये पत्थर धरती से ऊपर उठ गए, एक ऐसे कोण पर जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। यह पार्क सक्रिय भ्रंश रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ समय समय पर हल्के भूकंपीय कंपन महसूस किए जाते हैं। कई बार तो धरती के भीतर से आती गहरी आवाजें भी सुनी गई हैं, जो सामान्य मानव कानों को भयभीत कर देती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूगर्भीय दबाव के कारण होता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये आवाजें धरती की आत्मा की चेतावनी मानी जाती हैं। यहां एक और अनोखी घटना होती है। साल में कुछ ही दिनों के दौरान जब सूरज एक विशेष कोण पर होता है तो उसकी किरणें 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरती हैं और एक दरवाजे जैसा आकार बनाती है, जिसे लोग ग्लोइंग डोरवे कहते हैं। यह दृश्य कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई देता है, लेकिन उस क्षण में पूरी घाटी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लगती है। इस पार्क की चट्टानें न सिर्फ दृश्यात्मक रूप से आकर्षक हैं, बल्कि उनमें एक अजीब ऊष्मा भी रहती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये पत्थर दिन में सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और रात तक धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में इन चट्टानों को छूना जलन जैसा महसूस कराता है। वहीं सर्दियों में इन पर बर्फ जमने के बाद भी इनके नीचे हल्की गर्मी बनी रहती है। लेकिन इस सौंदर्य के बीच खतरे भी हैं। सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो चट्टानों की सतह पर बर्फ की परतें बन जाती हैं, जो बेहद फिसलन भरी होती हैं। जरा सी गलती पर संतुलन खोना आसान है। कई पर्वतारोही इस इलाके की तीखी ढलानों में फंस चुके हैं, क्योंकि हवा यहाँ अप्रत्याशित रूप से दिशा बदलती है। फिर भी जो लोग यहाँ आते हैं वे कहते हैं कि यह जगह एक अदृश्य ऊर्जा से भरी है।
चट्टानों के बीच खड़े होकर जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच का कोई पुल आपके सामने खड़ा हो। समय, प्रकृति और रहस्य तीनों का संगम। स्टेट पार्क न सिर्फ एक भूगर्भीय चमत्कार है बल्कि वह स्थान भी जहां धरती अपनी ताकत और इतिहास दोनों का परिचय एक साथ देती है। नंबर 9, राइफल फॉल्स स्टेट पार्क। 3 मंजिलों से गिरता पानी और छुपे रहस्य। कोलोराडो के पहाड़ों के बीच बसा राइफल फॉल्स स्टेट पार्क प्रकृति की एक ऐसी रचना है जहां पानी, पत्थर और हवा तीनों एक साथ मिलकर जीवन का अद्भुत संगीत रचते हैं। यहाँ चट्टानों के ऊपरी हिस्से से 3 धाराओं में गिरता पानी 70 फीट नीचे पत्थरों पर टकराता है और फिर धुंध सी महीन फुहारें हवा में घुल जाती हैं। दूर से देखने पर यह दृश्य किसी सफेद पर्दे की तरह लगता है जो हर पल बदलता रहता है। इन 3 झरनों का एक साथ गिरना इतना संतुलित और लयबद्ध है कि यह किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन जैसा अनुभव कराता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कलाकार स्वयं प्रकृति है। राइफल फॉल्स की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 3 स्तरीय संरचना। ऊपरी स्तर से पानी गिरकर बीच की चट्टानों से टकराता है और फिर 3 अलग धाराओं में बंटकर नीचे फैल जाता है। इसके नीचे की गुफाएं सदियों से पानी की मार झेलती रही हैं और अब भीतर अंधेरे में अजीब सी नमी और गूंज बस गई है। जब कोई व्यक्ति इन गुफाओं में प्रवेश करता है तो उसे हर कदम पर अपने पैरों की आवाज 10 गुना बढ़कर लौटती है, मानो पत्थर जवाब दे रहे हों। यही अनुभव इस जगह को रहस्यमयी बनाता है। इस क्षेत्र में हमेशा ठंडक रहती है क्योंकि झरनों से उठने वाली धुंध पूरे वातावरण को भिगोए रखती है। यहाँ की हरियाली बाकी रेगिस्तानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। घनी बेलें, काई और जलपसंद पौधों से भरी यह घाटी गर्मियों में भी ठंडी बनी रहती है। कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां यहाँ देखी जाती हैं जो लगातार झरनों की फुहारों में घोंसले बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन पक्षियों की उड़ान से मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जब पानी का बहाव बढ़ने वाला होता है तो ये पक्षी पहले से ऊंचाई पर चले जाते हैं। लेकिन इस शांत दृश्य के पीछे इतिहास की परतें भी छिपी हैं। 19वीं शताब्दी में जब इस क्षेत्र में खनन का दौर चला तब यहाँ के आसपास कई खदानें खोदी गईं। आज भी उन पुरानी सुरंगों के कुछ अवशेष झरनों के पास मौजूद हैं। कई खोजकर्ताओं ने बताया है कि रात के समय जब हवा चलती है तो उन सुरंगों से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आती है जो धीरे धीरे पानी की गूंज में मिल जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ध्वनि पानी की तरंगों और गुफाओं की गूंज से बनती है, लेकिन जो लोग इसे सुनते हैं वे इसे वाटर विस्पर यानी पानी की फुसफुसाहट कहते हैं। राइफल फॉल्स की गुफाएं खुद में एक रहस्य हैं। कुछ गुफाएं इतनी संकरी हैं कि केवल एक व्यक्ति रेंगकर ही अंदर जा सकता है। अंदर जाने पर हवा ठंडी और भारी लगती है जैसे नीचे कोई गहरा जल स्रोत बह रहा हो। कई बार यहाँ हवा की दिशा अचानक बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि इन गुफाओं में अर्थब्रीथ नामक प्राकृतिक धारा बहती है जो मौसम के अनुसार ठंडी या गर्म हवा बाहर भेजती है। इस पार्क में जैव विविधता भी अद्भुत है। यहाँ म्यूल हिरण, लाल लोमड़ी और जंगली पक्षियों की दर्जनों प्रजातियां रहती हैं। लेकिन यह इलाका जितना सुंदर है उतना ही सावधानी की मांग भी करता है। पत्थरों पर फिसलन इतनी होती है कि जरा सी लापरवाही दुर्घटना में बदल सकती है। खासकर बारिश के मौसम में जब पानी का बहाव तेज होता है तब नीचे की मिट्टी और पत्थर हिलने लगते हैं। कई बार छोटे भूस्खलन भी देखे गए हैं जिनकी वजह से पार्क प्रशासन कुछ हिस्सों को समय समय पर बंद कर देता है। रात के समय यह जगह एकदम अलग रूप ले लेती है। चांदनी जब झरनों पर पड़ती है तो पानी चांदी जैसा चमकने लगता है और उसके साथ उठती फुहारें हवा में लहराती हैं। कई बार पानी की महीन बूंदें रोशनी को अपवर्तित कर एक क्षणिक इंद्रधनुष बना देती हैं। इस दृश्य को देखने के लिए फोटोग्राफर दूर दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ का यह मूनबो यानी चांदनी में बना इंद्रधनुष दुनिया में बहुत कम जगहों पर दिखाई देता है। राइफल फॉल्स के आसपास के जंगलों में अब भी पुरानी खदानों के औजार, टूटी गाड़ियां
और लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो बताते हैं कि यह इलाका कभी इंसान और प्रकृति के संघर्ष का मैदान था। लेकिन समय के साथ सब शांत हो गया और अब बस रह गया है यह निरंतर गिरता पानी और उसकी अटूट आवाज। राइफल फॉल्स स्टेट पार्क आज भी एक ऐसी जगह है जहां हर बूंद, हर हवा का झोंका और हर पत्थर अतीत की कहानी सुनाता है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद अपने भीतर संगीत को जन्म दिया हो। यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवंत है, जहां हर गिरती धार किसी पुराने युग की धड़कन जैसी लगती है। यही कारण है कि राइफल फॉल्स को देखने वाला हर व्यक्ति लौटते समय यही कहता है, यहां प्रकृति ने खुद को सबसे खूबसूरत रूप में तराशा है। नंबर 10, डेड हॉर्स पॉइंट। गहराई में झांकता कोलोराडो नदी का मोड़ यूटा के विशाल पठारों में बसा डेड हॉर्स पॉइंट नेचर की उस शक्ति का प्रतीक है जिसने धरती को आकार दिया और समय को पत्थर में बदल दिया। समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह कोलोराडो नदी के घुमावदार रास्ते को ऊपर से दिखाती है। नीचे बहती नदी और उसके चारों ओर फैली लाल चट्टानों की परतें इतनी गहरी हैं कि देखने वाला एक पल के लिए सांस रोक लेता है। हर मोड़, हर दरार, हर परत में लाखों सालों का भूगर्भीय इतिहास छिपा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले तब बना जब धरती की परतें एक दूसरे से टकराईं और पानी ने धीरे धीरे इन्हें काटकर घाटियों में बदल दिया। इस क्षेत्र का नाम डेड हॉर्स पॉइंट अपने पीछे एक दुखद किंवदंती छुपाए हुए है। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में काउबॉय अपने घोड़ों को इस ऊंचाई पर लाकर घेर लेते थे ताकि वे भाग न सकें। लेकिन एक बार घोड़ों का झुंड यहां फंस गया और प्यास से मर गया। उसी घटना के बाद से इस स्थान को यह नाम मिला। आज यह जगह एक राष्ट्रीय पार्क है, मगर हवा में अब भी एक अजीब सी खामोशी तैरती है, जैसे समय ने उस कहानी को कभी पूरी तरह जाने नहीं दिया। दिन के अलग अलग समय पर यहाँ का दृश्य बदलता रहता है। सूर्योदय के वक्त जब पहली रोशनी घाटियों में गिरती है तो लाल चट्टानें सुनहरी दिखाई देती हैं और शाम होते होते पूरा क्षेत्र गहरे लाल और बैंगनी रंग में बदल जाता है। फोटोग्राफरों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहां से दिखने वाला कोलोराडो रिवर बेंड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता है। नीचे की घाटी इतनी गहरी है कि कई जगह सूर्य की रोशनी दिन भर भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है। दिन में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में यह 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई पर हवा सूखी और पतली होती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जीवन मौजूद है। रेगिस्तानी पौधे जैसे सेजब्रश, कैक्टस और जुनिपर ट्री इस इलाके को हर मौसम में जीवित रखते हैं। वहीं ऊंचाई पर चीलें और ईगल मंडराते दिखाई देते हैं, मानो घाटियों की रखवाली कर रहे हों। यहाँ की मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा इतनी अधिक है कि चट्टानों का रंग जगह जगह बदलता जाता है, कहीं नारंगी, कहीं बैंगनी तो कहीं गहरा लाल। कुछ स्थानों पर चट्टानों की सतह चिकनी और फिसलन भरी है, जिससे छोटे भूस्खलन होते रहते हैं। कई यात्रियों ने यहां से रात में अजीब नीली रोशनियां देखे जाने की रिपोर्ट की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शायद गैसों के वायुमंडलीय संपर्क से उत्पन्न प्रकाश है, लेकिन स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह उन घोड़ों की आत्माएं हैं जो यहां कभी वापस नहीं लौटी। जब आप डेड हॉर्स पॉइंट के किनारे खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो आपको एक साथ कई एहसास घेर लेते हैं। डर, विस्मय और श्रद्धा। नीचे बहती कोलोराडो नदी किसी सांप की तरह लहराती हुई दूर तक जाती है और ऊपर हवा में एक गूंज सी महसूस होती है, जैसे धरती अपनी कहानी सुना रही हो। यहाँ की शांति में एक अदृश्य ऊर्जा बहती है जो न दिखाई देती है, न समझी जा सकती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। डेड हॉर्स पॉइंट आज रोमांच प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक सपना है, लेकिन इसके भीतर जो रहस्य हैं वे अब भी अनकहे हैं। यह वह जगह है जहां प्रकृति ने जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ कैद कर दिया है। ऊपर की ऊंचाई जीवन का प्रतीक है और नीचे की गहराई उसकी सीमाओं की याद दिलाती है। आज के वीडियो में इतना ही।
धरती के इन रहस्यमयी नजारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही गहरी और अनजान भी। हर चट्टान, हर घाटी और हर हवा का झोंका अपने भीतर कोई कहानी छुपाए है, बस उसे समझने की नजर चाहिए।